तो जनाब कमरुज़्ज़मान कारा साहब मुझे बता रहे थे, बल्कि मैं खुद भी वाकिफ हूँ कि मैं दुनिया के जिस हिस्से में गया, मैं यूरोप गया, अमेरिका गया, जहाँ गया, मुझे इस इलाके का कोई ना कोई मोहब्बत करने वाला बहादुर और जुर्रतमंद जरूर मिला, जिस पर मुझे पता। इन अजीम लोगों की पाकिस्तान से मोहब्बत, अपने मुल्क से मोहब्बत, वो भी एक अजीम मिसाल के तौर पर पेश की जा सकती है, जिन्होंने पूरी दुनिया में मेहनत से हासिल की हुई रकम को, पैसे को, दौलत को वापस आकर अपने मुल्क में खर्च किया, अपने मुल्क को संवारा, अपने मुल्क की खूबसूरती में इजाफा किया। और मैं ये समझता हूँ कि आज हम सब उन ओवरसीज पाकिस्तानी को भी दाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आवाम की खुशियों की हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आवाम के चेहरों पर खुशियां देखना चाहती। और जो लोग ये खेल के मैदान सजाते, जो लोग आवाम को तफरीह मुहैया करते हैं, एक सेहतमंद तफरीह मुहैया करते हैं, वो अजीम लोग, मैं आज आप तमाम अहलियाने तहसील खारियों को, यहाँ आए दूर दराज से आए हुए मेहमानों को सदर पाकिस्तान जनाब आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से और वजीर आजम पाकिस्तान जनाब सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब की तरफ से इस खूबसूरत मैदान सजाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं आप लोगों के उसने इंतखाब को भी दाद देते, आप वाकई बड़े दानिशमंद लोग, आप वाकई बड़े अक्लमंद लोग, और फख्र होता है आपके हुस्ने इंतखाब पर। आपने जब भी कोई इंतखाब किया, इस हल्के के लोगों ने, मैं समझता हूँ कि पिछली दफा भी मैं आपके नुमाइंदे कमरुज़्ज़मान कारा साहब के साथ असेंबली में था, और अब भी हूँ। यहाँ से जनाब हाजी अफसर कारा साहब का इंतखाब, उनके अजीम बेटे का बतौर तहसील नाज़िम के इंतखाब, और जनाब तनवीर अशरफ कारा साहब का इंतखाब, इस बात की मुंह बोलता सबूत है कि आप एक अच्छा इंतखाब करने वाले लोग हैं। जनाब, आप सही अपने नुमाइंदगान को इंतखाब करने वाले लोग हैं। कमरुज़्ज़मान कारा साहब ने न सिर्फ आपके हल्के के लिए वो काबिल फख्र है, वो पूरे पाकिस्तान के लिए काबिल फख्र है, पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काबिल फख्र। आज इनके कंधों पर पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, वजीर आजम पाकिस्तान ने, सदर मुमलकत, ये आज दो बड़ी वजारतें इनके पास, जो बिलाशुबा आपके लिए फख्र की बात है। लेकिन इससे बढ़कर भी जो फख्र की बात है वो ये है कि ये अपनी दोनों बड़ी जिम्मेदारियों को बड़ी खूबसूरती के साथ निभा रहे हैं। उस पर भी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अजीम साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, यहाँ पर मेरे अजीज जनाब नदीम अफसर कायरा साहब ने जो भी मुतालबात किए, मैं समझता हूँ कि इनका हर मुतालबा पूरा होना चाहिए। हर मुतालबा, मुझसे तो उन्होंने कोई बड़ा मुतालबा नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस मैदान में बिजली लगनी चाहिए, तो मैं उनके सामने यहाँ ऐलान करता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर बिजली मौजूद होनी चाहिए। बाकी आपके नुमाइंदगान इतने जानदार हैं कि मुझे पता है कि वो दिन रात किस तरीके के साथ वज़ीर आज़म साहब से, सदर मुमलकत साहब से, पाकिस्तान के सारे महकमों से, खुद मेरे
तो कोई ना नहीं कर सकता। इनको ना करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं यहाँ ये भी ऐलान करता हूँ कि इस पूरे हल्के में अगर किसी जगह पर बिजली नहीं है तो वो बिजली भी मैं दूंगा इंशाअल्लाह। मुझे ये भी फख्र की बात है, मेरा ख्याल है कि आपके पास बिजली है सारे, लेकिन मैंने कहा अगर नहीं है, अगर कोई नया आपने गाँव बनाया तो इंशाअल्लाह हम बिजली देंगे। आपने ये कहा लोड शेडिंग का, तो ये मैं अर्ज करता जाऊं कि हमारी हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला तो मुल्क में बिजली का बहरान था। 3000 मेगावाट बिजली नहीं थी। पिछली हुकूमत ने 9 साल तक एक यूनिट भी बिजली का पैदा नहीं किया। हमें इसका इदराक था, हमने मंसूबाबंदी की, उस पर अमल किया। तो इसलिए मैं ये कहा करता हूँ कि 31 दिसंबर 2009 के बाद कभी लोड शेडिंग पाकिस्तान में नहीं होगी। बिजली सिस्टम में आना शुरू हो गई। और सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाकी आपने देखा कि आपकी खुशियों में हम खुद शरीक, मेरा हल्का शरीक, मेरे हल्के का एक अजीम जो क्लब है सादात क्लब, वो यहाँ पर मौजूद, और मैं उन तमाम आपकी खुशियों में शिरकत करना हमारे लिए बायस सादिक तखर। और मैं तुझे ये भी बढ़ना चाहना कि तुझे की पटवारी नहीं समझ आने ये थे कि असाने इलाका तकरीबन रलना मिलना में तुसा लोग वो बैरूने मुल्क अपनी मैशत की ठीक करन जाने हो, असा भी बैरूने मुल्क जाने पटवार के तुसा लोगों ना एक बड़ा साथ है। असा एक दुआन इज्जत में प्यार है इंशाअल्लाह ताला। ते मैं तुसा की एक बार फिर मुबारकबाद पेश करना हुआ। मैं जनाब नदीम असगर कायरा साहब की मुबारकबाद पेश करना हुआ, और मैं अपने भाई जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने शुक्रगुजार हाँ कि उन्हें इतना खूबसूरत खेल जड़ा है उसने जैसा कि मधु किया। ते मैं उस सारिया टीमां की जिन्हें इस खेल में हिस्सा लिया उन्हें की भी मुबारकबाद पेश करना। खेल में जीत हार के होनी है, लेकिन खेल में हिस्सा लेना बड़ी गल है। किला कोई मारना तो किला कोई नहीं मारना, पर जवान की आमद जोड़ी है उसने भी कुछ नंबर बने। सारे जवान बड़े कड़ी सन, बड़े बड़े शादोर सन, ते मेला बहुत खूबसूरत सी। सारिया लोगों की बहुत बहुत मुबारक हो रहा है। तुझे शुक्रिया। चौधरी सानुल हक साहब ऑफ गुमटी जिला गुजरात इस मेले के विनर सवार। चौधरी नदीम असगर कायरा साहब इस मेले के विनर सवार चौधरी सानुल हक साहब ऑफ गुमटी पंजाब टाइम पैकिंग क्लब ऑफ पाकिस्तान के नाल ताल्लुक। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को इंतजामिया तरफों खूबसूरत सीनियर पेश किए जा रहे हैं। चौधरी सानुल हक साहब ऑफ गुमटी इस मेले के विनर सवार। चौधरी सानुल हक साहब ऑफ गुमटी जिला गुजरात। चौधरी सानुल हक साहब ऑफ गुमटी सन 2000 इसमें खारिये के विनर सवार पंजाब टाइम पैकिंग क्लब ऑफ पाकिस्तान। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों नाल दो फोटो जिंदाबाद जोरदार तालियां जी। बहुत सेकंड पोजीशन जनाब नूर जमाल चौधरी मुश्ताक अहमद गुजर साहब के क्लब के सवार मोहम्मद असलम लोहारा फैसलाबाद। चलो जी जल्दी चलो जी। मोहम्मद असलम लोहारा फैसलाबाद सेकंड राइडर।
जबरदस्त मेहमान खसूसी जनाब राजा परवेज अशरफ साहब, वफाकी मिनिस्टर वापड़ा चौधरी मुश्ताक अहमद गुजर साहब के खिलाफ सेकंड पोजीशन। थालडाला बाबा इमरान शाह हाशमी आप दरबार मौजूद रियाज जिला जंग जी। चेयरमैन क्लब आजाद कश्मीर राजा अल्ताफ हुसैन साहब पखनाल राजगांव जिला मीरपुर आजाद कश्मीर तशरीफ ले जी। चेयरमैन राजा अल्ताफ हुसैन आप पखनाल राजगांव जिला मीरपुर आजाद कश्मीर। मोहतरम शहाबुद्दीन साहब मखदूम शहाबुद्दीन साहब राजा परवेज अशरफ साहब वफाकी मिनिस्टर KND